बड़ी खबर का किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल होंगे नए कानून मंत्री इस वक्त की ये सबसे बड़ी जानकारी आपको बता दें। एक बड़ा बदलाव किया गया है मंत्रालय में और आपको बता दें कि अब अर्जुन राम मेघवाल नए कानून मंत्री होंगे। इससे पहले कानून मंत्री किरण रिजिजू थे, लेकिन ये बड़ा बदलाव किया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ा फेरबदल किया गया, एक बड़ा बदलाव मंत्रालय में किया गया है। किरण रिजिजू का मंत्रालय बदल दिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्री बनाया गया है। सौरभ सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, एक बड़ा फैसला, अब अर्जुन राम मेघवाल को जिम्मेदारी सौंप दी गई है कानून मंत्रालय की, क्या कुछ जानकारी? मेरी आवाज मिल पा रही है सौरभ आपको? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला जो है वो मोदी सरकार द्वारा किया गया है और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और ये चूंकि जिस प्रकार से बीकानेर से सांसद अर्जुन राम मेघवाल और बड़ा निर्णय जो है वो लिया गया है और बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले दिनों ये देखने को मिल रहा था कि फिर से कोशिश करेंगे सहयोगी से संपर्क करने की। तो एक बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है और अब वजह क्या इसके पीछे रही, ये ज्यादा जानकारी सहयोगी से लेंगे। लेकिन इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, किरण रिजिजू का मंत्रालय बदला गया है। अब अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री होंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी और इस बीच ये बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया गया है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंप दी गई है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल होंगे। इससे पहले किरण रिजिजू कानून मंत्री थे, लेकिन उन्हें बदला गया है। उनके मंत्रालय में बड़ा फेरबदल करते हुए अर्जुन राम मेघवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक बड़ा फेरबदल मंत्रालय में किया गया है। किरण रिजिजू से कानून मंत्रालय छीन लिया गया है। अर्जुन राम मेघवाल को ये बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। सौरभ सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, बड़ा फेरबदल, क्या वजह माना जाए इसके पीछे? जी बिल्कुल, ये बड़ा फेरबदल है और अर्जुन राम मेघवाल को इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का। इसके अलावा जो जिस प्रकार की बात पिछले दिन हो रही थी कि किरण रिजिजू के मामले में कुछ मामलों को लेकर जिस प्रकार की बातें सामने आ रही थी, उसके बाद ये माना जा रहा था कि मोदी सरकार में बदलाव जो है वो होंगे और उसी के तहत ये बदलाव जो है वो किए गए हैं। देखिए, राजस्थान में भी चूंकि आने वाले दिनों में चुनाव जो है वो होने वाले हैं और कई मायनों में ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल को बड़ी जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। पहले भी उनको जिस प्रकार की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने बहुत बखूबी जो है वो तमाम जिम्मेदारियों को निभाया था और उसके बाद इस प्रकार का फेरबदल जो है वो किया गया है। तो जिस प्रकार से राजस्थान में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, क्या उसके मद्देनजर ये बदलाव है या फिर इसके पीछे कुछ और कारण है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल सौरभ, ये बहुत बड़ा फैसला हो जाता है जब अर्जुन राम मेघवाल को सीधा कानून मंत्री बना दिया जाता है, क्योंकि राजस्थान में चुनाव बेहद नजदीक है, तो निश्चित तौर पर इससे जोड़कर देखा जाएगा। अब किरण रिजिजू को कौन सी जिम्मेदारी सौंपी गई है सौरभ? जी बिल्कुल, देखिए किरण रिजिजू को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। ये जानकारी जो है वो कुछ देर पहले ही जो है वो सामने आई है। ज्यादा बदलाव नहीं है, सिर्फ एक बदलाव जो है वो इस प्रकार का सामने आया है कि किरण ठीक है सौरभ, मैं आपसे ज्यादा बातचीत करूंगी, जानकारी लूंगी। इस वक्त विक्रम सहयोगी हमारे साथ बीकानेर से जुड़ चुके हैं, क्योंकि विक्रम, एक बड़ी जिम्मेदारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी गई है, कैसे देखा जाए इसे?
ये निश्चित एक बड़ी जिम्मेवारी जो बीकानेर के सांसद हैं और केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल उन्हें मिली है। और जो कानून मंत्री की जो जिम्मेवारी मिली है, इससे पूर्व भी जो है अर्जुन राम मेघवाल जो है केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री रहे हैं, इससे पहले वित्त राज्य मंत्री भी रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से इनके कद बढ़ा है, उससे बीकानेर के लोगों में और बीकानेर संसदीय क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह है। और जो केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल, वो लगातार जो बीजेपी के जो केंद्र नेतृत्व है उसके साथ आप जो लगातार काम में लगे रहते हैं और इसी का ये नतीजा है कि उन्हें इस जो है एक कानून मंत्री बनाया गया है। जी बिल्कुल। और विक्रम, क्योंकि इससे पहले भी कई सारी जिम्मेदारियां मिल गई हैं, अगर इनके हिस्ट्री को देखा जाए तो क्या लग रहा है किस तरीके से ये पूरा कार्यभार संभाल पाएंगे अर्जुन राम मेघवाल? देखिए, निश्चित रूप से जो भाजपा का केंद्रीय दल है उन्होंने कई जिम्मेवारियां अर्जुन राम मेघवाल को दी है और उन्होंने अपनी जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिली है उन्हें बहुत अच्छे से निभाया है। और अब ये जो नई जिम्मेदारी मिली है तो केंद्रीय मंत्री हैं वो इस जिम्मेवारी को भी अच्छे से निभाएंगे। अनूप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, एक बहुत बड़ा फैसला केंद्र सरकार की ओर से, अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बना दिए गए हैं। कैसे देखा जाए इस फैसले को, क्या वजह रही होगी इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा फैसला है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवाइस पर राष्ट्रपति भवन की तरफ से प्रेस रिलीज जारी किया गया है, उसमें साफ तौर से कहा गया है कि जो किरण रिजिजू जो मौजूदा कानून मंत्री थे, उन्हें भू विज्ञान मंत्रालय दे दिया गया है। इसके अलावा अर्जुन राम मेघवाल जो समय समय पर कई मंत्रालय देखे संसदीय कार्य मंत्री थे, उन्हें इंडिपेंडेंट कार्यभार कानून मंत्रालय का सौंपा गया है। बड़ी जिम्मेवारी कह सकते हैं अर्जुन राम मेघवाल को दी गई है। साफ तौर से जिस तरीके से पिछले दिनों जुडिशियरी को लेकर के, जिस तरह से जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के तमाम विवाद सामने आए थे, लगता है कि उसी संदर्भ में यह फैसला लिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अर्जुन राम मेघवाल को एक बड़ी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौंपी है। जी बिल्कुल। और अनूप, क्योंकि अब वो बीकानेर से एमपी हैं, तो ऐसे में देखा इस तौर पे भी जा रहा है इस फैसले को, क्योंकि राजस्थान में चुनाव भी है बेहद नजदीक, क्या उसे साधने की कोशिश की जा रही है, राजस्थान वासियों को खुश करने की कोशिश? देखिए, बिल्कुल इसे देखिए ज्यादा पॉलिटिकल देखने की बजाय इसे ये देखना चाहिए कि अर्जुन राम मेघवाल की काबिलियत को किस तरीके से मंत्रालय में इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको इस तरीके से देखा जाना चाहिए। क्योंकि कानून मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय है जिसे राजनीतिक तौर पर आप आंक नहीं सकते हैं, यानी कि राजनीतिक नफा नुकसान के तौर पर किसी भी नेता सांसद को मंत्री बना दिया जाए, वो भी कानून मंत्री बना दिया जाए, ऐसा संभव होता नहीं है। क्योंकि कानून मंत्रालय के कार्यभार अगर आप देखें तो एक वक्त में अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद जैसे बड़े नेता जो है वो इसका कार्यभार संभालते रहे। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि उन्हें सिर्फ राजनीतिक नफा नुकसान नहीं बल्कि इनको काबिलियत के मुताबिक ही अर्जुन राम मेघवाल को ये बड़ी जिम्मेवारी दी गई है। तो अनूप, क्या फिर ये कहा जाए कि किरण रिजिजू ये पदभार सही से नहीं संभाल सके और अब कौन सा पदभार उन्हें दिया गया है? देखिए, ये कहना गलत है कि किरण रिजिजू इस मंत्रालय को सही तरीके से नहीं संभाल पाए। जाहिर सी बात है कुछ विवाद जरूर इस मंत्रालय को लेकर रहे थे। जरूर जिस तरीके से जजेस के अपॉइंटमेंट को लेकर के मामले सामने आए थे, एक टकराव देखने को जरूर मिल रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद भू विज्ञान मंत्रालय, अर्थ साइंस मंत्रालय किरण रिजिजू को दिया गया है। अपने आप में ये भी एक बड़ा मंत्रालय है। लेकिन अर्जुन राम मेघवाल को कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने उनमें विश्वास जताया है। और इस वक्त में जब लोकसभा चुनाव और राजस्थान विधानसभा चुनाव होने, वैसे वक्त में बड़ी जिम्मेवारी अर्जुन राम मेघवाल को सौंपी है। बिल्कुल अनूप, क्योंकि बेहद कम वक्त रह गए हैं चुनाव में, लोकसभा के भी चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान में भी विधानसभा के चुनाव में से में बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। अनूप, अगर हिस्ट्री की बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, तो जरा इनकी हिस्ट्री बताइएगा, किस कदर इन्होंने जो पहले इनको पदभार मिले उसको ग्रहण किया, किस तरीके से उन्होंने सकुशल तरीके से इसको अपनाया और इसको पूर्ण किया जो इनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई। बिल्कुल, देखिए संसदीय कार्य मंत्रालय के तौर पर इनके कामकाज को लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सराहते रहे। हम लोग भी पार्लियामेंट कवर करते हैं, लेकिन जिस तरीके से अक्रॉस पार्टी लाइन अर्जुन राम मेघवाल की एक्सेप्टेबिलिटी है, जिस तरीके से सभी राजनेताओं से वो बात करते हैं,
जिस तरीके से संसद को उन्होंने चलाया है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि संसदीय कार्य मंत्रालय का जो कार्यभार होता है वो काफी अहम माना जाता है, क्योंकि जिस समय सेशन चलता है उस समय विपक्ष को भी आपको साधना होता है। और हमने देखा कि किस तरीके से अर्जुन राम मेघवाल विपक्ष से बात करते थे, किस तरीके से चीजों को वो रखते थे, किस बिल्स को लाना है उसको रखते थे। तो ये एक अपने आप में इनकी खासियत रही है। अर्जुन राम मेघवाल के एक बहुत ही सॉफ्ट नेता के तौर पर माने जाते हैं, और यही वजह है कि न केवल सॉफ्ट नेता के तौर पर माने जाते हैं बल्कि प्रशासनिक क्षमता है इनमें। यही वजह है कि चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह हो, इन दोनों के बहुत करीबी के तौर पर अर्जुन राम मेघवाल देखे जाते हैं, और इसी का परिणाम आप भी देख सकते हैं। बिल्कुल। अनूप, कौन कौन से बड़े फैक्टर आप मानते हैं इस फैसले के पीछे, क्योंकि ये बेहद बड़ा फैसला है, आप भी एक चीज मान रहे हैं कि अब चुनाव में बेहद कम वक्त रह गया है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा फैसला है, और इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि इनकी जो कार्य निपुणता है, इनकी जो प्रशासनिक क्षमता है, उसको देखकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये फैसले लिए। बिल्कुल अनूप, लेकिन राजस्थान में इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को? देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर किसी स्टेट के किसी बड़े नेता का कद बढ़ता है तो उसका सीधा फायदा जरूर होता है, लेकिन जैसा पहले मैंने आपको बताया कि इसे राजनीतिक नफा नुकसान, देखिए अगर किसी नेता का अगर कद बढ़ाना है तो आप कोई और मंत्रालय दे करके उसके कद को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर कानून मंत्रालय अगर आप दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव मंत्रालय है, और इस मंत्रालय में समझिए कि मैंने जिक्र किया कि बहुत बड़े बड़े नेता, जिस तरीके से पहले अरुण जेटली, रविशंकर प्रसाद जैसे, तो एक अहम पद है। ठीक है अनूप, बिल्कुल ये बड़ा फैसला है, एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है, लेकिन क्योंकि ये जिम्मेदारी बड़ी है, ऐसे में अब लोग निश्चित तौर पर राजस्थान में खुश होंगे कि उनके यहाँ के एमपी को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई। विक्रम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीकानेर से, क्योंकि विक्रम बीकानेर से एमपी हैं, निश्चित तौर पर बीकानेर वासियों में बेहद खुशी होगी इस फैसले के बाद। बिल्कुल, ये बड़ी बात है बीकानेर के लिए भी, और जिस तरीके से लगातार जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल है, उन्होंने अपने कद को बढ़ाया है। पूर्व में ये रिटायर्ड आईएएस हैं, तो प्रशासनिक क्षमता इनमें बहुत अच्छी है और केंद्रीय नेतृत्व के बहुत करीब रहे हैं, और इससे पहले भी जो मंत्रालय इन्हें मिले हैं उसमें इन्होंने बेहतरीन काम किया है। और जिस तरीके से बताया है कि ये पूरा संसदीय कार्य मंत्रालय जो इन्होंने संभाला है, उससे सभी वर्गों को साधने के साथ सभी नेताओं से इनके अच्छे रिलेशन रहे हैं, और उसके साथ साथ अब ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है, क्योंकि ये बड़ा ही संजीदा जो विभाग है उसके ये मंत्री बनाए गए हैं। तो निश्चित रूप से राजस्थान के लिए भी ये बड़ी बात है, और अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो राजस्थान में अब चुनाव आने वाला है, तो ऐसे में अर्जुन राम मेघवाल का कद एक राजस्थान में और बढ़ाया गया है, जिसका जो परिणाम है वो भी भाजपा इस चुनाव में उसे भुनाने की कोशिश करेगी। और अगर लोकसभा का भी जो चुनाव है उसमें भी निश्चित रूप से, क्योंकि एक वर्ग विशेष से अर्जुन राम मेघवाल आते हैं, तो उसका फायदा भी निश्चित रूप से भाजपा इसमें लेने की कोशिश करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पर बीजेपी को इसका सीधा सीधा फायदा पहुंच सकता है आगामी चुनाव में। विक्रम, क्या उत्साह देख पा रहे हैं वहां पर लोगों में आप? देखिए, अभी जो ये घोषणा हुई है उसके बाद जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं उनमें काफी उत्साह देखा जा रहा है, और जैसे जैसे लोगों को ये इसके बारे में पता चलेगा तो निश्चित रूप से जो समर्थक हैं उनके और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी खुशियां भी जाहिर करेंगे। और क्योंकि बीकानेर संसदीय क्षेत्र से ये आ रहे हैं और तीसरी बार से लगातार जो है बीकानेर संसदीय क्षेत्र का ये प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे में बीकानेर के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है, और इसे जो है हर वर्ग जो है वो अच्छे तरीके से ही देखेगा। जी बिल्कुल, अनूप भी लगातार सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, क्योंकि एक बड़े पद से हटाया गया है मंत्री किरण रिजिजू को, कैसे देखा जाए उनके लिए इस फैसले को? अनूप, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुझे सुन पा रहे हैं अनूप आप? चलिए, फिलहाल सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, फिर से कोशिश करेंगे संपर्क करने की। विक्रम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्योंकि अगर हिस्ट्री की बात करें, बैकग्राउंड की बात करें अर्जुन राम मेघवाल की, तो एक बेहद
क्योंकि हमेशा सक्रिय रहते हैं वो राजनीति में और एक बड़े और दिग्गज नेता के तौर पर उन्हें देखा जाता है। जरा बताइएगा उनके हिस्ट्री के बारे में। निश्चित रूप से भाजपा में जो है अर्जुन राम ने जिस तरीके से अपना कद बढ़ाया है वो बड़ी बात है। और अगर इनके कैरियर की बात करें तो जो ये आईएएस थे तभी से इन्होंने जो इच्छा जताई थी और आईएएस के पद से इन्होंने रिटायरमेंट लेकर पहली बार जब है बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से इन्होंने चुनाव लड़ा और उस समय इन्हें कोई मंत्रालय नहीं मिला था, लेकिन जो दूसरे टर्म में इन्होंने चुनाव लड़ा तो इन्हें वित्त राज्य मंत्री बनाया गया और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी होती है संसदीय कार्य मंत्री की उसे भी इन्हें दिया गया और उससे इन्होंने निश्चित रूप से बहुत ही अच्छे ढंग से निभाया, जिसकी वजह से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे अमित शाह हो चाहे जो संगठन में भी जो लोग हैं वो काफी अर्जुन राम मेघवाल के इस कार्य क्षमता से प्रभावित रहे हैं।